इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव मंगलवार को जिला न्यायालय में संपन्न हुए। मतदान सुबह करीब 11 बजे तक शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। उत्साह के साथ वकील मतदान कर रहे थे। 4 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यह पहला मौका है जब जिला न्यायालय के चुनाव में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मतदान से पहले वकीलों को इसमें से गुजरना पड़ा था। इस साल चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्य के 6 पदों के लिए इस बार 17 प्रत्याशियों में मुकाबला है। इनमें से 3 महिलाएं हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद ने 3385 सदस्यों को फोटो युक्त मतदाता सूची जारी की है। जिन वकीलों के सूची में नाम शामिल है, सिर्फ वे ही मतदान कर सकेंगे। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। इसमें टोटल 35 उम्मीदवार हैं। 17 उम्मीदवार कार्यकारिणी पद के लिए हैं और 18 उम्मीदवार पदाधिकारियों के लिए हैं। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष। और हमारे लगभग 3385 मतदाता हैं। उनमें से जितने लोग मत का प्रयोग करेंगे, फुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड पूरे प्रोटोकॉल के साथ, हर बूथ के ऊपर हमने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। हर बूथ को 2 बार सैनिटाइज कराया है और सैनिटाइज़र यूज़ करे बिना कोई मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमारे जितने भी बूथ कर्मचारी हैं, बूथ अधिकारी हैं हमारे, जो भी, उनको सबको हमने सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया है और उनके भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल का हमने वो रखा है, प्रयास किया है। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग हमारा 11 से 4 का रहेगा। 4 बजे बाद हम लगभग 5 बजे से काउंटिंग चालू कर देंगे और देर रात तक, मोस्ट प्रोबेबली 12-1 बजे तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। वोट देने की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या आईडी क्या लेके आना पड़ेगा? वोट देने के लिए बार काउंसिल का और इंदौर अभिभाषक संघ का एक आईडी, इनमें से कोई एक। इसके अलावा यदि हमारे बूथ अधिकारी को कोई शक होता है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और जो भी आईडी प्रूफ माने जाते हैं, उन सब में से कोई एक दिखाना अनिवार्य होगा। उसके बिना हम कोई भी सस्पिशियस थोड़ा सा भी होगा तो हम उसको एंट्री नहीं देंगे अंदर। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने सीएसपी साहब को, डीजे साहब को पहले निवेदन किया था। कल सीएसपी मोटवानी साहब हमसे मिले और हमारा पूरा परिसर का हमने उनको अवलोकन करा दिया। 50 पुलिसकर्मी उन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं इस परिसर की सुरक्षा के लिए। आज रात तक, जब तक काउंटिंग कंप्लीट होगा, 50 पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखेंगे। वैसे अधिवक्ताओं का चुनाव है, सब पढ़ा लिखा वर्ग है। हमारे कोई अधिवक्ता से हमको कोई खतरा भी नहीं है और किसी प्रकार की अनैतिक या अवैधानिक गतिविधि होने की भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ भारी तत्व, जो असामाजिक तत्व प्रकार के लोग होते हैं, जो मालूम नहीं पड़ते हैं, बिना यूनिफॉर्म में भी आ जाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए और हमारे मतदाता के प्रोटेक्शन के लिए ये सब व्यवस्था कराई गई है। सभी मत प्रत्याशियों से मेरी अपील है कि खेल भावना के साथ इस चुनाव को लेवे। आपने जितनी भी मेहनत की थी, उस सब का रिजल्ट आज रात को आपको मिलेगा। किसी पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत प्रत्यारोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतदाता बहुत समझदार है। इंदौर अभिभाषक संघ का मतदाता है, कम से कम डबल ग्रेजुएट है, उसके बिना तो कोई यहाँ एंट्री नहीं है। तो सभी को मालूम है कि हमें किसे चुनना है। अपनी हार के लिए भी किसी के सिर कोई ठीकरा न फोड़ें और जीत के लिए अति उत्साहित न हो। जीत में अति उत्साहित होकर किसी भी प्रकार की ऐसी क्रियाकलाप में सम्मिलित न हो जिससे लगे कि आपने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा है। सर, महिला उम्मीदवारों के लिए हमारी 3 महिला प्रत्याशियां हैं और हमने पिंक बूथ का निर्माण किया है। उसके लिए जो महिला मतदाता होगी, हमारी सब उसी बूथ पे मतदान कर सकेंगी और उस बूथ के ऊपर हमारी जो महिला अधिकारीगण है, बूथ अधिकारीगण, उनको सबको भी हमने महिलाओं को ही नियुक्त किया है। वहाँ पे कोई भी पुरुष अधिकारी नहीं है और सब वही संचालित करेंगे। विवेक बापना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इंदौर अभिभाषक संघ। खासकर पिंक कलर इसलिए चुना गया है क्योंकि महिलाओं को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारे यहाँ पे बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था करी गई है। पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है। हर चीज़ का, उसके पहले से वैक्सीनेटेड जो है उसका सबका भी ध्यान रखा गया है। उसके अलावा पहले RT-PCR टेस्ट करवाया गया सभी का और पूरे मास्क का, सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए पूरा कोरोना प्रोटोकॉल से, और सभी लोगों को अब सोशल डिस्टेंसिंग है क्योंकि बूथ भी आज ज़्यादा बनाए गए हैं। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग से आज हमारे चुनाव बिल्कुल सादर संपन्न होंगे। महिला बूथ को लेकर किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था रखेंगे और कौन अधिकारी यहाँ पर रहेंगे? महिला बूथ की अधिकारी मैं हूँ, संगीता जैन, और महिला बूथ की व्यवस्था हमने बहुत ही सुचारू रूप से करी है। कोई भी बुजुर्ग महिला आएगी उसका भी हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे। सभी का लाइन से बराबर, सभी को पदाधिकारी के लिए, कार्यकारिणी के लिए अलग अलग उसमें मतपत्र डलवा के सभी को सुचारू रूप से यहीं से भेजेंगे। हम करीबन 10-12 हैं महिला बूथ अधिकारी लगेंगे। इंदौर शहर में जो चुनाव हो रहे हैं, ये 2 साल बाद हो रहे हैं कोविड को लेते हुए।
और यहाँ जो महिला शक्ति के लिए गुलाबी रंग जो दिया है वो भी एक बड़ा अद्भुत रंग है। और सभी वकील भाइयों को मेरा, मातृशक्तियों को मेरा इसमें साधुवाद और उनको स्नेह कि आज इतने अच्छे सुचारू रूप से जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए सभी का धन्यवाद।